हर दरवाजे तो जाओ, कोई बच्चा पोलियो के कतरे पिए बगैर रह ना जाए। जरा बंदा दरवाजा नहीं खोलता, उन्हें बूहे भन दो, चुप कर उन्होंने बच्चे बाहर कढो और पिया उन्हें दो कतरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। आज पाकिस्तान में हर तरफ पोलियो को ख़त्म करने की मुहिम शुरू है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं उन दोस्तों के साथ जिनको पोलियो वैक्सीनेशन नहीं हो सकी किसी वजह से, और तमाम ज़िंदगी वो डिसेबिलिटी के साथ गुजार रहे हैं। मैं आपसे मिलवाता हूं अनम साहिबा से, इनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है अगर पोलियो के सिर्फ 2 कतरे ना पिलाए जाएँ तो ज़िंदगी कहाँ पे मुश्किलात में घिर जाती है। अनम, कैसी ज़िंदगी गुजरती है पोलियो के साथ? बहुत मुश्किलात पेश आते हैं। मुझे 8 साल की उम्र में ना पोलियो हुआ था, क्योंकि मैंने पोलियो के कतरे नहीं पिए थे। हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर से इतने ज़्यादा ऑपरेशंस करवाने के बावजूद जो है ना मैं चल नहीं सकी। तो मैं यही कहूँगी कि आप जो है ना वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं इसकी। जी नाज़रीन, पोलियो के 2 कतरे पिलाने से आप अपने बच्चों को, बेटियों को, बच्चों को पोलियो की लानत से दूर ले जा सकते हैं। पोलियो होने के बाद आपके वालिदैन की माशी या माशरती ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई? मुझे 6 माह की उम्र में पोलियो हुआ था और उसके बाद काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए, और बाद में मेरी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई कि सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बाहर निकलना, लोगों के सवालात का जवाब देना। लेकिन आपसे मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है और उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। यानी ये बताइए नाज़रीन को, ज़रा खुल के बताएं कि जिन मनतों मुरादों से बेटी या बेटा ये अल्लाह ताला से मांगते हैं, उनको बचाने के लिए पोलियो के कतरे क्यों ज़रूरी हैं? उन्हें बचाने के इसलिए पोलियो के कतरे ज़रूरी हैं कि ताकि वो अपने आप को दूसरे लोगों के सामने अच्छी तरीके से फेस कर सके। और जब तक ये पोलियो के कतरे नहीं अगर बच्चों को पिलाते तो फिर वो बच्चे मतलब अपने आप को अपने रूम में कैद कर लेते हैं, फिर वो लोगों के सामने नहीं आते। इसलिए यही मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। ये बताइए कि इस डिसेबिलिटी के बाद जब आप फिजियोथेरेपी करवाने जाती थीं और ढेर सारे पैसे फिजियोथेरेपी पे लगते थे, उसका फिजियोथेरेपी का क्या असर हुआ? क्या ज़िंदगी में आपकी आसानी है? मुझे फिजियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। जब डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, अपने पैसे वेस्ट करते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद भी फिर भी आज मैं व्हीलचेयर पर ही हूँ और मैं ठीक नहीं हुई। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को कतरे पिलाएं और उन सबको महफूज रखें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अशर साहब। अशर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इस कौम को कैसे समझाएंगे, कैसे इनको पता चले कि पोलियो को ख़त्म करना है? पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आएंगे, पाकिस्तान टूरिस्ट कंट्री बनने जा रहा है नाज़रीन, पोलियो के वायरस मौजूद होगा तो किस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे अपने बच्चों को लेके? मेरी गल तुसीं ध्यान नाल सुन लवो। सारी दुनिया 'च पोलियो मुक गया है, साढ़े हत्थ नहीं मुकन दिया। क्यों नहीं मुक रहा? साडियां अपनियां गलतियां कोताहियां आईयां। असीं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिआंदे ही नहीं। उन्हां बेचारिਆਂ ਦਾ ਕੀ कसूर है? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਂਟੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਪਾਪਾ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੱਦ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੰਬ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਪੋਲੀਓ ਪੋਲੀਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਫਿਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ 2 ਕਤਰੇ ਪਿਆ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਕਤਰੇ ਨੂੰ 2 ਪੁੱਤ। ਉਹਨੇ 2 ਕਤਰੇ ਪਿਆਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਾ ਪਿਆਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਣਾ, ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤੇਗਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀਏ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਤਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਤਰੇ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ पोलियो के 2 कतरे लाजमी पियाने ने तो पाकिस्तान होएगा जिंदाबाद। जिंदाबाद। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है कि आप पोलियो मुहिम को कामयाब बनाएं। सब मिलकर इस मुहिम को खिंच के रखेंगे तो ही ये कामयाब होगा। सारे दा काम है, साडे हर आवाम दा फर्ज है। असि पोलियो ने इंशाल्लाह साल पाकिस्तान दे मुका देना इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, अपने होस्ट शफीकुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करके आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।